वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दांतों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक एक करके चीज़ों को सुधारते चलेंगे और इम्प्लीमेंट करते चलेंगे और ताकि हमारा लाइफ बेटर हो सके, है ना। ये जो जीवन है ये थोड़ा और आगे एक्सटेंड हो सके, ठीक है, हम लॉन्ग लाइफ जी सकें। तो आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में। देखो हम बचपन से ब्रश करते आते हैं, लेकिन हमें बचपन से ब्रश कैसे करना है, किस तरह से सही से हमको ब्रश करना होता है, ये हमें नहीं बताया जाता। बस ये बोला जाता है कि ब्रश करना है तो कर लो इस तरह से, और वो हम बस ब्रश लेते हैं और कैसे भी करके रेते पड़े हैं ठीक है तो बचपन से हम गलत ब्रश करते हैं। अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं वो भी काफ़ी गलत तरीके से ब्रश करते हैं। उनको भी प्रॉपर अच्छे से पता नहीं कि ब्रश किस तरह से किया जाना चाहिए, ठीक है। और इवन मैं भी काफ़ी लंबे समय से अभी मतलब 4-5-6 महीने पहले तक गलत तरीके से ब्रश करता था, ठीक है। तो मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताएं कि इस तरह से ब्रश करने से इस तरह ऐसा फ़ायदा होगा, इस तरह से ब्रश करने से नुकसान होगा, इस तरह से, ठीक है। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों में वो रोकते हैं, जैसे अगर किसी को ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हुए एकदम मतलब अनमैनर्ड तरीके से अगर कोई ब्रश कर रहा है और अगर उनको कोई देख ले तो उनको ज़रूर टोका जाता है कि भाई इस तरह से ब्रश मत करो, दांत ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सही तरीका क्या है ब्रश करने का, ये बहुत कम लोग बताते होंगे या ज़्यादातर लोग तो बताते ही नहीं हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे दांत की सफाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए और हमें इसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हमको अपने दांतों की सफाई किस तरीके से करनी चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें कोई चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो ला सकते हैं, ठीक है। देर से पता चला तो पता तो चला ना, तो जब पता चला तभी से आप इम्प्रूवमेंट लाना अपने दांतों में शुरू कीजिए, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका दांत जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले, आप बुढ़ापे तक अच्छे से खाना खा सको। भाई मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनका एज 60 एज भी नहीं हुआ रहता, 60 साल के भी नहीं हुए रहते, लेकिन वो अपने दांतों को पूरा गंवा बैठते हैं, ठीक है। उनको खाना खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत इरिटेट होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दांत जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले, बुढ़ापे में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जैसे हम अपने इंडिया में ही देखते हैं यार कि 50-55 साल के जो लोग होते हैं उनके दांत झड़ने लग जाते हैं, भाई दांत गिरने लग जाते हैं। और दांत गिरने का सबसे एक जो रीज़न लोगों में ये भी है कि यार लोग तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, नशा पत्ती कर रहे हैं और मंजन घिस रहे हैं, है ना। और इवन लोग हमारे यहाँ तो मतलब खाना पीना जो है वो हम भी घरों में भर भर के कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को शुगर वगैरह हो जाता है आगे चल के, ठीक है। तो शुगर की वजह से भी दांतों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, दांत जल्दी गिरते हैं लोगों के, ठीक है। तो इंडिया में भी अगर हम देखें तो 55 से 60 साल के एज में लोगों के दांत झड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर, उनके सिर्फ दांत, देखो दांत के ख़राब होने से सिर्फ दांतों पे प्रभाव नहीं पड़ता, आपके खाना पीना पर भी प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है। आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और आप ढंग से चबा के खा नहीं पाओगे, खाना खाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप अपनी मनचाही चीज़ों को खा नहीं पाओगे। और मतलब एक जो शरीर में पोषक तत्वों का जो लेवल होता है वो ग्रेजुअली फिर धीरे 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 कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका खाना को चबाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, आप खाना को प्रॉपर खा नहीं पा रहे हो। कुछ फूड ऐसे होंगे जिनको तो आप छुओगे भी नहीं कि यार ये मेरे से अब नहीं खिलाया जाएगा, इस तरह से। तो देखो कितना प्रॉब्लम आता है दांतों के गिर जाने से, ठीक है। दांतों को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आज इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ मैं कि हमें अपने दांतों की देख रेख की भी जिम्मेदारी खुद लेनी है और हमें अपने दांतों को सही से रखना है। ठीक है, हमको ब्रश किस तरीके से सही तरीके से करना है ये भी हमको जानना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ। ठीक है, जिस पे मुझे आपको बताना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना भाई, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने दांतों के साथ क्या कर रहे हो और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दांतों का ध्यान रखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो देखो, अगर दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं ना, हमारे शरीर में खाना पीना सही से जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम चबा नहीं पाते हैं, हम खाना खाने में आनाकानी करते हैं। ठीक है, हम लिक्विड फूड वगैरह ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, हम चबा के खाने में हमको तकलीफ़ होती है। तो इससे क्या होता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे जो हमारे शरीर को नीड है, उनकी धीरे धीरे मतलब जो इनपुट है हमारे शरीर में वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे शरीर के मसल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, मसल्स कम होने लगते हैं धीरे धीरे, और यहीं से आपका शरीर फिर नीचे 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 गिरना शुरू होगा। तो देखो, यहीं से फिर बुढ़ापा अच्छे स्टेज पे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए दांतों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को पिक किया है और आज हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए दांतों से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं एक एक करके उन पॉइंट्स पर आऊँगा और एक एक करके उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम गलती करते हैं हमारे दांतों के लिए वो ये है कि जब भी हम ब्रश करते हैं, ठीक है, तो जो ब्रश करते हैं ना, तो उसमें हम पूरा ब्रश में पेस्ट को ले लेते हैं। ठीक है, हमको पूरा पेस्ट लेना नहीं है। ठीक है, एकदम ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं पेस्ट में। ठीक है, तो उसकी एकदम ज़्यादा क्वांटिटी भी हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा एक जैसे पानी की जो बूंद है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से हम पेस्ट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे कि ये देखो, ये ब्रश है। ठीक है, अब इसमें हमको पेस्ट लेना है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पेस्ट को यहाँ तक पूरा का पूरा ले लेते हैं, लेकिन हमको पूरा पेस्ट यहाँ तक नहीं लेना है। हमको पेस्ट लेना है एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। हमको पेस्ट थोड़ा सा ही लेना है, जैसे कि इतना सा, ये इतना सा। ठीक है, हमको पूरा का पूरा इसमें ऐसे पेस्ट नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा जो इसमें बात है कि जो हम पेस्ट लगाते हैं, ठीक है, इसका जो तरीका होता है, जैसे कि हमने देखा है कि कई बार जब हम इसमें पेस्ट लगाते हैं तो कभी कभी हमारा पेस्ट गिर भी जाता है। तो ये सही तरीका नहीं है पेस्ट लगाने का। ठीक है, पेस्ट लगाने का जो सही तरीका है वो है कि हम इसको इस तरह से सीधा खड़ा करके रखें। ठीक है, अपने ब्रश में, और इसको ऐसे, ये जो पेस्ट है ये ऊपर में नहीं आना चाहिए, ये हमारे ब्रश के अंदर में ऐसे दबना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब पेस्ट ऊपर में नहीं है, पेस्ट है नीचे में चला गया, मतलब ब्रशों के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये एक सही तरीका होता है क्या कहते हैं, पेस्ट को लगाने का। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम पेस्ट को ऊपर में रख देते हैं ना और हम ब्रश करते हैं, तो ज़्यादातर जो पेस्ट होता है वो पहले कुल्ला जब हम करते हैं पानी से, तो उसके साथ बाहर निकल के फेंका जाता है। ठीक है, लेकिन हम अगर इस तरह से पेस्ट को वो करेंगे, ठीक है, लगा कर करेंगे, तो पेस्ट ब्रश के अंदर तक रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो हम जब ब्रश करेंगे तो वो यूज़ होगा। ठीक है, और पहले कुल्ले में पूरा पेस्ट हमारा नहीं गिरेगा। ठीक है, या नहीं फेंकाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा जो है इसमें पॉइंट है कि जो भी हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कोशिश करो कि वो जो टूथपेस्ट हो वो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट हो। ठीक है, बहुत सारे जो टूथपेस्ट होते हैं हमको पता ही नहीं था, ये पॉइंट तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, मैंने कुछ महीने पहले इसको रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई हमारे जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड युक्त
टूथपेस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट माना जाता है, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट। तो मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे कि भाई कौन सा टूथपेस्ट जो है वो बेस्ट रहता है डेली रूटीन के लिए, मतलब डेली करने के लिए। इस तरह से पहले मैं अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट यूज़ करता था, लेकिन मुझे पता चला कि ये जो टूथपेस्ट है, ठीक है, मैं इसका कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोलगेट टोटल है जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चला कि कोलगेट टोटल टूथपेस्ट वगैरह करनी चाहिए इस तरह से। इसमें लिखा होता है सोडियम फ्लोराइड वगैरह इसमें मिला होता है। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है कोलगेट टोटल। तो मैंने अपना टूथपेस्ट चेंज किया है और ये टूथपेस्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, और सेकंड चीज़ हम क्या गलती करते हैं कि हम अपने घरों में एक सिंगल टूथपेस्ट रखते हैं और सभी के सभी उस टूथपेस्ट से निकाल के अपने ब्रश में लगा के ब्रश करते हैं, जबकि वैसा नहीं करना चाहिए। हमको अपने लिए पर्सनल एक टूथपेस्ट रखना चाहिए, ठीक है, जिसको सिर्फ हम यूज़ करें। ठीक है, तो दूसरा इसमें जो है ये है कि हमको फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोलगेट टोटल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट से मिलिए। ठीक है, डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से कि आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसमें तीसरा जो पॉइंट है जो हमारा ब्रश करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो काफ़ी गलत होता है। ठीक है, देखो बचपन से हम कैसे ब्रश करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जबकि हमको ब्रश ऐसे नहीं करना है। सामने के जो फ्रंट वाले जो दांत होते हैं हमको ऐसे ब्रश करना है। जो ऊपर के दांत हैं उसको ऊपर से नीचे की ओर खींचना है, और नीचे के जो दांत है उसको नीचे से ऊपर की ओर खींचना है, इस तरह से, ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी तरह से इधर को ऐसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऐसे ऊपर। समझ में आया? ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसे 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 घिसते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमको नहीं करना, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे दांत का जो ऊपर का जो ये लेयर है, ठीक है, जिसे इनेमल बोला जाता है, ये जो वाइट जो दिख रहा है, ये सबसे ऊपर का जो लेयर होता है दांत का, वो इनेमल होता है। ठीक है, वो हमारा कटता है। ठीक है, हमारे मसूड़े कटते हैं, जिसको हम गम्स वगैरह बोलते हैं ना, वो कटता है। ठीक है, तो हमको दांत को किस तरह से ब्रश करना चाहिए, बाहर के दांत को, जैसे सामने के दांत को, ऊपर वाले दांत को ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से ब्रश करना चाहिए, और नीचे वाले दांत का इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इधर कभी ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से, और नीचे वाले दांत का नीचे से ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, और जो हमारे ये अंदर के दांत होते हैं, ये अंदर वाले दांत, इसके लिए हमको ब्रश को कैसे करना है, अंदर ऐसे ले जाना है और अंदर से ऐसे बाहर की ओर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और इस दांत के जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है, इस तरह से करेंगे और ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, थोड़े से टूथपेस्ट लग गया तो मुँह का स्वाद चेंज हो गया। ठीक है, और अच्छा, अब बात हो गया कि ये सामने का तो हो गया, आइट साइड का भी हो गया। ठीक है, इधर के अगर दांत को हमको करना है तो ऊपर के दांत को ऊपर से इसे नीचे की ओर इस तरह से हमको खींचना है, और नीचे के दांत को नीचे से ऐसे ऊपर की ओर हमको इस तरह से। ठीक है, और जो हमारा इधर दाढ़ा वाला तरफ के दांत होता है, जो अंदर के दांत होते हैं, ठीक है, उसमें हमको ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। ठीक है, और सेम ये वाले जो रो है उसके ऊपर के दांतों को ऐसे उल्टा करके सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। ठीक है, तो ये एक सही तरीका होता है ब्रश करने का। ये नहीं कि ऐसे रेते पड़े हो, कोई उसमें राख वाख यूज़ कर रहा है, कोई और कुछ यूज़ कर रहा है और उसमें एकदम रेते पड़े हो। उसमें सोचो, राख अगर हम यूज़ करते हैं, कई लोग हम बोलते हैं कि राख वगैरह यूज़ करने से दांत बहुत क्लीन हो जाते हैं, ऐसा वैसा करके, लेकिन सोचो कि राख में जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे दाने, वो आपके इनेमल को कितना नुकसान पहुँचाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। समझ में आ रहा है? तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो। ठीक है,
और ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दांतों को किस तरह से साफ़ करना चाहिए, या तो आप डेंटिस्ट का मदद ले सकते हो। डेंटिस्ट से आप जाके पूछो कि आपको दांतों को किस तरह से साफ़ करनी चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ऊपर के दांत को ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से, और नीचे के दांत को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, इधर को ऐसे ऊपर से नीचे, इधर को नीचे से ऊपर, सेम इधर को ऊपर वाले दांत को ऊपर से इस तरह से नीचे, और नीचे वाले दांत को ऐसे नीचे से ऊपर, ठीक है। और जो हमारे दाढ़ की तरफ के दांत होते हैं उसमें हमको ऐसे सर्कुलर मोशन में कर करके हमको दांत करना है। इधर को भी हम सर्कुलर मोशन में इस तरह से करके साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे 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 इस तरह से नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम अपने दांतों के साथ में। लंबे समय से देखो, एक दिन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2 दिन करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ साल तक भी प्रॉब्लम ना आ सकता है, नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन लंबे समय में इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जब आपका एज होगा, आप बहुत कम एज में आपके दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपके दांतों के जो ऊपर के जो लेयर होंगे वो घिसने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी, इन सब चीज़, झंझनाहट, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब प्रॉब्लम आता है ना दांतों में, तब इंसान को पता चलता है कि यार उसने पास्ट में कितनी गलतियां की हैं, ठीक है। दूसरा है इसका चौथा जो पॉइंट है जो मैंने लिखा है, ब्रश करने का जो टाइम है, ठीक है। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं, पहले मैं भी यही सोचता था कि यार 15 मिनट तक ब्रश करूँगा तो दांत अच्छा क्लीन होगा, इस तरह से। और बहुत लोग ये करते हैं, ये बेवकूफ़ी, ठीक है। मैं भी ये बेवकूफ़ी कई बार किया हूँ, ठीक है। लेकिन जबकि हमारे दांतों को सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है आपको, ठीक है। 2 मिनट सुबह करो और 2 मिनट शाम को करो, मतलब रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रश आपको करना है, क्लियर है। 2 मिनट से ज़्यादा आप अपने दांतों को घिस रहे हो ना भाई, तो आप अपने दांतों को हर्ट कर रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, भविष्य में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 2 मिनट से ज़्यादा आप ब्रश मत करो, ठीक है। सुबह 2 मिनट करो और रात को जब खाना खाने के बाद में आप 2 मिनट ब्रश करो, ठीक है। तो कई लोग जो होते हैं, ज़्यादा समय तक ब्रश करूँगा तो ज़्यादा दांत में चमक है। अरे भैया, तुम्हारा ये जो ऊपर के जो लेयर है इन दांत का, वो तो घिस रहा है ना, ठीक है। हर दिन 15-15 मिनट, आधा घंटा से ब्रश करते रहोगे तो दांत क्या स्थिति होगी, दांत झड़ेंगे नहीं, दांत ख़राब नहीं होंगे जल्दी, ठीक है। तो 2 मिनट बस ब्रश करना, ठीक है। तो ये एक चौथा पॉइंट था जिसको मुझे आपको बताना था, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है ये है, सुबह 2 मिनट ब्रश करो और रात को 2 मिनट ब्रश करो, ठीक है। अब ये 2 मिनट सुबह और रात को ब्रश करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, हम जब खाना खाते हैं, देखो हमारा जो मुंह होता है ना, हम सबके मुंह में, ठीक है, मेरे भी मुंह में, सबके मुंह में, हमारे मुंह में ना जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर में, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना जो होता है वो हमारे दांतों की इधर उधर फंसे रहते हैं, हमारे जीभ में उसका कुछ मात्रा ऐसा चिपका रहेगा, कहीं पे फंसा रहेगा, ठीक है। मुँह में कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा उसका रहता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमको पता नहीं चलता। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उस खाने का जो शुगर है उसका इस्तेमाल करके ये एसिड बनाता है, ठीक है। और एसिड बनाने के बाद में हमारे जो दांत के जो ऊपर के लेयर हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ऊपर का लेयर जल्दी घिसता है, ऊपर के लेयर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कैविटीज़ होने लगती हैं, ठीक है। और बहुत सारी समस्याएँ आने लगती हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी वाला जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। मुझे भी अभी से मुझे इधर के मेरे जो दांत है, एक आध दांत होगा, ठीक है, उसमें हल्का सा मुझे सेंसिटिविटी टाइप का लगता है, ठीक है। तो इसलिए भाई जब से वो हुआ ना, तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, और जो रिसर्च में मैंने समझा, जाना, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपने दांतों का ध्यान रख सको, ठीक है। इसके बाद जो तो ये था 5वां पॉइंट कि हमको सुबह 2 मिनट ब्रश करना है और रात को 2 मिनट ब्रश करना है, ठीक है। 6वां जो पॉइंट है वो ये है कि हमको धीरे धीरे ब्रश करना है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से। मेरे सबसे ख़राब आदत जो थी ना, पहले मैं क्या करता था, ठीक है, पहले मैं ब्रश को एकदम फास्ट करता था, एकदम मशीन की तरह, ठीक है। तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। ये मैं बहुत गलती किया मैं पास्ट में, जब मैं स्कूल कॉलेज वगैरह में था, ठीक है। बहुत काफ़ी लंबे समय से मैं बहुत स्पीड में ब्रश करता था, ठीक है। तो बहुत ही हमको हल्के हल्के ब्रश करना है और हमको धीरे धीरे ब्रश करना है। स्पीड में हमको ब्रश नहीं करना है। स्पीड में ब्रश करोगे तो आप अपने दांतों को हर्ट करोगे और आपके दांत जल्दी ख़राब होंगे, ठीक है। बुढ़ापा में आपको आप ही को तकलीफ़ होगा, बुढ़ापे से पहले ही आपको तकलीफ़ होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। धीरे धीरे ब्रश करो, हल्के हल्के ब्रश करो, ठीक है।
सातवां जो पॉइंट है वो है सॉफ्ट ब्रश। एक बढ़िया ब्रश खरीदने में इन्वेस्ट करो, ठीक है। एक बढ़िया ब्रश खरीदो और वो ब्रश होना चाहिए अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, या मतलब एकदम सॉफ्ट ब्रश खरीदो, हार्ड ब्रश मत खरीदो। जैसे कि मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रहा था, ठीक है, तो ये भी ब्रश हार्ड ब्रश है, ठीक है। ये ब्रश भी कई तरह के होते हैं। कुछ ब्रश ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे दांतों में जो खाना फंसे हैं उसको बाहर निकालने के लिए, तो ये उस टाइप का ब्रश है। ये थोड़ा सा हल्का, ये सॉफ्ट ब्रश ही है ये भी, लेकिन ये हल्का सा हार्ड है। इससे भी अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आता है, ठीक है। तो अभी ये ब्रश को मैं फेंकने वाला हूँ, ये ब्रश मैं नहीं करने वाला हूँ। एक मैंने और नया ब्रश लाया हूँ, ठीक है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। वो एकदम सॉफ्ट ब्रश है, तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करूँ। हार्ड ब्रश बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि हार्ड ब्रश आपके दांतों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, ठीक है। हार्ड ब्रश बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करो, तो वो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक अच्छा ब्रश में इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि 15 रुपये वाला जो भी ब्रश मिल गया आप उसको ले लिया और घिस रहे हो, ठीक है। 100 रुपये मिले, 150 रुपये मिले, लेकिन एक अच्छा ब्रश लो, ठीक है। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लो, इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। और 8वां पॉइंट जो था इसका, ये तो मैंने बता ही दिया कि हमको जो पेस्ट है उसको किस तरह से लेना है, ठीक है। अभी देखो इसमें पेस्ट ऐसा उभरा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पेस्ट जो है वो जो हमारे इस ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, ठीक है, ये जो ब्रश हैं दांते हैं, इसके अंदर में घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बार हम जब कुल्ला करेंगे ना तो सारे का सारा पेस्ट हमारा बाहर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे यूज़ होगा हमारे दांतों में 2 मिनट तक अच्छे से, ठीक है। तो पेस्ट को हमको किस तरह से लेना है ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक जो गलती मैंने लोगों को देखता हूँ कि उनके जो ब्रश है ना भाई, वो इतने ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के ब्रश करते हैं, दबा दबा के ब्रश करके अपने दांतों को तो हर्ट करते हैं। और सोचो ये जो ब्रश है भाई, उनका जो ब्रश है एकदम फुल बन चुका रहता है, इधर ऐसे ऐसे पूरा छतरा गए रहते हैं, ठीक है। ये पूरा जो ये प्रॉपर शेप में दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे 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 हो गया रहता है, पूरा फुल बन जाता है। और उसके बावजूद भी लोग उस ब्रश को करते रहते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपने साथ ही कर रहे हो, ठीक है। आप कोई महान काम नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ करके, ठीक है। आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो, प्रॉब्लम को बुला रहे हो, आपको ही प्रॉब्लम होगा आगे चल के, ठीक है। तो वो जो फुल वाला जो ब्रश है ना, ये जो इसको तब दबा दबा के जो ब्रश करते हैं और इसका जो दांता है ये एकदम ऐसा छितरा छितरा जाता है, ठीक है। ये सबसे घटिया चीज़ है, ठीक है। तो वो जो फुल टाइप का जो ब्रश हो चुका है ना आपका, उसको तो पहली फुर्सत में फेंको उसको, ठीक है। उसको रखना ही नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे ब्रशों को ना गाड़ी वाड़ी का चैन साफ़ करने के लिए भी नहीं रखा जाता, आप दांत घिसने के लिए रख रहे हो यार, ठीक है। तो सोचो आप अपने दांत के साथ क्या कर रहे हो। आपको खुद की रिस्पेक्ट है कि नहीं है, आप अपने दांतों को सुरक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ब्रशों को फेंक देना है जो फुल टाइप के जो हो गए हैं, जिसको आपने दबा दबा के ब्रश पहले किए रहे होंगे गलती से, ठीक है। और वो उसका पूरा दांत जो है, ब्रश के जो ये ब्रिसल्स हैं ये पूरे छितरा गए हैं, इधर उधर फुल बन गए हैं, उसको आपको यूज़ नहीं करना है, उसको चेंज करना है ब्रश को, ठीक है। अच्छा ब्रश लेना है, सॉफ्ट ब्रश लेना है, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। तो और जो भी ब्रश हम करते हैं ना, वो क्या होता है, शुरू में उसका जो शेप होता है वो बहुत सही रहता है, लेकिन देखो इसको भी 2-3-4 महीने हो गए तो ये इस ब्रश का जो ये दांता है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर आने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी अब फेंकना है। तो 3 से 4 महीने तक एक ब्रश यूज़ करो, 3 से 4 महीने के बाद ब्रश को चेंज कर दो, ठीक है। उस ब्रश को ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। तो ये था 8वां नंबर का पॉइंट। 9वां नंबर का पॉइंट है भाई कि जो खाने के बाद जो हमको क्या करना है, 2 मिनट को जो हमको ब्रश करना है वो तो करना ही है, ठीक है। और जो हमारे दांतों के जो बीच का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे ये दोनों दांत के बीच में जो गैप है, या फिर ये जो दो दांत है इसके बीच में अगर हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए जो आता है डेंटल फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो वो ब्रश लो और हल्का 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 रात को हल्का हल्का, एकदम ऐसा नहीं कि ये जो गैप है उसमें पूरा ऐसा घुसा दिया और ऐसा आरी की तरह ऐसा 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 कर रहे हो, ठीक है। तो उससे आपका दांत बहुत जल्दी ख़राब होगा, ठीक है। उसको आपको उसमें छोटे छोटे ब्रश रहते हैं, उसमें ऐसा तार टाइप का रहेगा और छोटे छोटे ब्रश रहते हैं, ठीक है। तो उन ब्रशों के माध्यम से हम ये जो बीच का जो हमारा गैप में जो दांत है, वो दांतों को अंदर से सफाई करता है। वो हल्का हल्का करो ताकि आपके दांत को डैमेज ना हो, ठीक है।
तो वो इंटरडेंटल ब्रश हमें यूज़ करना चाहिए खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो ये नहीं कि खाना खाने के बाद हमारे इंडिया में लोग खाना खाने के बाद या तो माचिस का काड़ी ले लेंगे, या तो फिर कहीं से भी कोई ऐसा नुकीला चीज़ दिख गया, या तो फिर एक वो पतला वाला जो काड़ी आता है, वो जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में, वो काड़ी ऐसा घुसा दिए हैं, ऐसा खोद रहे हैं पूरा दांत को, और दांतों के जो अंदर है मसूड़े के अंदर एकदम गड्ढा बना देते हैं, फिर ऐसा ऐसा खींच रहे हैं, इधर का खाना उधर ले जा रहे हैं, उधर का खाना इधर ले जा रहे हैं, और गड्ढे में फिर आगे चल के मवाद भर रहा है उनके, ठीक है। उनका मस्कुड़ा, उनका दांत जो है अंदर से पूरा गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये जो माचिस का काड़ी और ये जो काड़ी वाड़ी से जो ऐसा खुदरते रहते हो ना इस दांतों को, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करके आप अपने ही दांतों को नुकसान पहुँचाओगे, ठीक है, आपको ही आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये 9th नंबर का पॉइंट था जो मुझे आपसे शेयर करनी थी दांतों के संबंध में, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे दांतों के लिए, ठीक है। अब देखो, जब हम ब्रश करते हैं, इसका 10वां जो पॉइंट है, ब्रश करने के तुरंत बाद क्या करते हैं, हम मुंह को अच्छा साफ़ कर रहे हैं, मुंह को अच्छा साफ़ करने करके ज़ोर ज़ोर से कुल्ला कर देते हैं, ठीक है। तो जब ज़ोर ज़ोर से कुल्ला करते हैं ना, तो हमारा जो पूरा पेस्ट का, जो हम जिस पेस्ट से ब्रश किए रहते हैं, जिसमें फ्लोराइड युक्त हमको पेस्ट यूज़ करना चाहिए, फ्लोराइड युक्त ना, ठीक है। तो वो जो पेस्ट है ना, पूरा धुल के निकल जाता है। तो हमको ज़ोर ज़ोर से कुल्ला नहीं करना है, हमको ब्रश करना है, ठीक है। और जो अंदर का जो झाग वाला है उसको पहले थूक देना है, ठीक है। और कुछ समय तक, लाइक 2-4 मिनट ऐसा कुछ, उसको मतलब वैसे ही रहने देना है, ठीक है। वैसे रहने देने से क्या होगा कि जो टूथपेस्ट को जब हम पहली बार थूकेंगे तो उसमें जो फ्लोराइड जो रहेगा टूथपेस्ट में हमारा, वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे दांतों में रहेगा, ठीक है। और फ्लोराइड जो होता है वो दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है, उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करता है दांतों को, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जितना समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एक हिंट की तरह समझो और अपना रिसर्च खुद करके एक बार इनके बारे में पढ़ो, ठीक है। तो जो हम ब्रश करते हैं उसके तुरंत बाद हमको एकदम ज़ोर ज़ोर से कुल्ला नहीं करना है। पहले जितना भी अंदर में जो झाग हैं उनको हमको थूक देना है, ठीक है। और थोड़े समय के लिए उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो पेस्ट में जो फ्लोराइड है वो काफ़ी कुछ समय तक हमारे दांतों पर रहेंगे, जिससे जो हमारे दांतों को रिपेयर करने का एक तरह से काम करेगा, ठीक है। तो इससे हम अपने दांतों को लॉन्ग लास्टिंग बचा सकते हैं। देखो, एट द एंड हमारे लाइफ में दांत वगैरह ये सब ज़्यादातर लोगों के झड़ते ही हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जब हमको इसको रखना है तो हमको इसको अभी से केयर करना पड़ेगा इसका, ठीक है। 11वां पॉइंट जो है इसमें मैंने लिखा है, लोग चीनी बहुत खाते हैं, शक्कर, ठीक है। शक्कर बहुत खाते हैं, हम खाना भी खाते हैं तो खाना में कार्ब्स इतना ज़्यादा लेके खाते हैं कि भाई उसमें जो ग्लूकोज बनता है ना, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है खाना खाने में, ठीक है। तो मतलब जो क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की हम भर भर के रोटी खा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 रोटी एक इंसान खा दे रहा है। उसके बाद थाली भर भर के हम चावल खा रहे हैं, इससे पता है कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद हम 2-3 टाइम चाय पी दे रहे हैं, उसके बाद हम मीठा खा दे रहे हैं, उसके बाद कोई ड्रिंक पी दे रहे हैं। तो इससे कितना ज़्यादा शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में चला गया, और ये शुगर जो है आपके दांतों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है आप सोच नहीं सकते, ठीक है। शुगर दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इवन हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बीपी और शुगर के ज़्यादा मरीज़ देखे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो खान पान ही है वो सही नहीं है, ठीक है। हम भर भर के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो शुगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ का बॉडी में एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर करके हम उसको कोई क्वांटिटी देख ही नहीं रहे हैं, ना समझ नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है। हम बस खाए पड़े, ठीक है। जब मिल जाए पेट भर भर के खा लो, पेट को एकदम मटके की तरफ बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये हमको नहीं करना है। ज़्यादा हमको चीनी नहीं खाना है, मीठा चीज़ों से परहेज़ करो, मीठा चीज़ हमको ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि मीठा चीज़ ना जल्दी ग्लूकोज या शुगर वुगर ये सब चीज़ों में जल्दी कन्वर्ट होता है, ठीक है। बहुत जल्दी फास्ट कन्वर्ट होता है, शुगर स्पाइक बढ़ाता है शरीर में, ठीक है। एक बार पेनक्रियाज अगर ख़त्म हो गया ना, मतलब ख़राब होने लग गया, तो इंसुलिन प्रॉपर जनरेट वगैरह नहीं कर पाया, तो शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर होने के बाद दाँत जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी झड़ते हैं, ठीक है। तो
मिठाई हमको बहुत कम खाना है, ठीक है। हो सके तो मीठा खाना लगभग ना के बराबर कर दो, ठीक है। चॉकलेट वगैरह हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी हमको कम करना है। बिस्किट्स वगैरह, बिस्किट भी मीठे होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं वो भी हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों से दांतों में दांतों का जो ऊपरी लेयर है वो ख़राब होता है, सेंसिटिविटी होने लगती है, कैविटी का खतरा बनता है, ठीक है। इसमें 12वां नंबर का जो पॉइंट है ये मैंने लिखा है नींबू पानी। अक्सर हम लोग नींबू पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन आप गौर देखो, नींबू पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम नींबू पानी पीते हैं ना, जैसे कभी कभी मैं सुबह सुबह नींबू पानी पीता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब मैं नींबू पानी पीता हूँ ना, तो मेरा जो दांत है ना वो एकदम थोड़ा अजीब सा फील होता है, मतलब एकदम मोटा मोटा सा फील होता है। उस समय क्या होता है कि नींबू पानी थोड़ा एसिडिक मतलब खट्टे होने की वजह से वो क्या करता है, ऊपर का जब हम नींबू पानी पीते हैं ना, तो हमारे जो दांत का जो ऊपर का जो लेयर है ना वो थोड़ा सा ना लाइक वो हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक है। और सोचो कि आप नींबू पानी सुबह उठ के पी रहे हो और उसके बाद आप ब्रश कर दे रहे हो, तो आपके दांत के जो ऊपर के लेयर है भाई साहब, उसको आप कितना नुकसान पहुंचाओगे आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि उस समय जब हम नींबू पानी पीते हैं ना, तो हमारे दांत के जो ऊपर के जो लेयर होते हैं वो क्या होता है, वो इनेमल जो होता है वो हल्का सा नरम हो जाता है। तो हमको नींबू पानी पीने के तुरंत बाद हमको ब्रश नहीं करना है, दांतों को इस तरह से घिसना नहीं है, टकराना नहीं है, ठीक है। इससे हमारे दांत बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है। तो नींबू पानी पीने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश ना करें, ठीक है। रुक जाएं 1-2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आप जो भी करना है करें, ठीक है। उसके बाद है जो 13 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें मैंने लिखा है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में अगर आप पानी पियोगे तो बॉडी में बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी जो है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पिएँ, ठीक है। 14 नंबर का जो इसमें पॉइंट है भाई, स्मोकिंग बंद कर दो, स्मोकिंग वगैरह मत करो, तंबाकू वगैरह मत चबाओ। तंबाकू चबाते रहते हो ऐसा 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 ऐसा, पूरा दांत में एकदम वो जंग लग गया रहता है, ठीक है। तो वो मत करो यार, ठीक है। उससे क्या होगा, दांतों में ही आपके प्रॉब्लम होंगे भाई। दांतों का जो प्रॉब्लम है ना, कभी जाना डेंटिस्ट, अगर आपको हल्का लगता है ना ये सब चीज़ें कि भाई यार ये कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, हम तो तंबाकू सालों से चबा रहे हैं, हमको दिक्कत ही नहीं है, इस तरह से जब सोचते हो ना, तो जाके देखना डेंटिस्ट के पास में, एक दिन जाना किसी डेंटिस्ट के पास में और देखना उनको मरीजों का इलाज कैसे करते हैं। फटता है भाई, जब दांत के अंदर ऐसा सुई घुसाता है ना, तो ऐसा जी ऊपर हो जाता है, उस समय कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब दांत दर्द देगा ना तो भाई कोई रोकने टोकने वाला नहीं आएगा, ठीक है। डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और डेंटिस्ट भाई इधर से सुई पेलेगा, इधर से सुई पेलेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा वो भी, कर्मकांड तो तुमने कर ही दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो भाई, दांतों का ध्यान रखो, आपकी भलाई है, ठीक है। और वैसे आप अपनी भलाई करो ना करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो यार, धीरे धीरे, एकाएक सब चीज़ नहीं होगा, धीरे धीरे लाइफ ऊपर चलेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप एक ही डंके पे पूरा आप छत पे नहीं चढ़ जाओगे, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके अपने चीज़ों को सुधारो। अगर गलती हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक जो गलती हुई है, लेकिन आप तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो स्मोकिंग मत करो, तंबाकू वगैरह मत चबाओ यार, ठीक है। तो ये सब दांतों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो गम है, जो हमारे मसूड़े हैं, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। मंजन वंजन मत घिसो यार, ठीक है, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब आप छोड़ते हो ना, तो आप ना उसको, आपसे वो चीज़ इसलिए नहीं छूट पाता क्योंकि आप उसको एकाएक छोड़ने की कोशिश करते हो। एकाएक नहीं छूटेगा भाई, ठीक है। जैसे मुझे जैसे कुछ चीज़ों का, जैसे आपको गुटखा खाने का आदत है सपोज़, तो आप सोचोगे यार कल से गुटखा नहीं खाऊंगा, कल से मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, उसको आप एकाएक उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो एकाएक वो नहीं छूट पाएगा भाई। जैसे आप दिन में 10 पाउच गुटखे खा लेते हो ना, तो उसको आप कम करो, अगले दिन 9 पाउच खाओ,
ठीक है, उसके अगले दिन 8 कर दो, उसके अगले दिन और कम करो, 7 करो, उसके अगले दिन 6 करो, उसके अगले दिन 5 करो। तो ऐसे ऐसे करके आपकी हैबिट कम होगी, लेकिन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या दो पाउच कम करते जाओ, ठीक है। एकाएक आप सडन के सडन कम करेंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब वो छोड़ देंगे पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। आप कर ही नहीं पाओगे। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरा दिन आप में क्रेविंग आएगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक समय आएगा जब आप लगभग पूरी तरीके से ये तंबाकू, गुटखा, ये सब दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, जो आपके जो गुड़ाखू है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को जब आप छोड़ दोगे ना, तो एक समय आएगा जब आपका मन भी इन सब चीज़ों को देखेगा ना, तो नहीं करेगा, अरे छोड़ो यार बेकार चीज़ें हैं, मुझे अब अच्छा नहीं लगता, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने आप में, ठीक है। अपने आप में ज़बरदस्ती मत करो, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई भी चीज़ में परिवर्तन आता है, ठीक है। 15 नंबर का जो इसमें पॉइंट है दोस्तों, ये है, हाँ, रेगुलर 2-2 साल के भीतर में या 1-1 साल के भीतर में आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, अपने दांतों को दिखाना चाहिए, उनसे चेकअप कराना चाहिए, भले ही आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। और अगर मेरा ये वीडियो अगर डेंटिस्ट लोग भी देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा फीस कम कर लिया करो, ताकि लोग भी आपके पास जा सकें। आप यार एक ही बार में बहुत ज़्यादा फ़ीस वगैरह लेने लग जाओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, लोग अपने हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं यार, लेकिन क्या है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फीस ही इतना ज़्यादा होता है, लोगों की कमाई ही नहीं है उतनी ज़्यादा, तो वो कैसे कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो अगर फ़ीस थोड़ा अफोर्डेबल रहे, लोगों के हिसाब से रहे, तो ज़्यादा मात्रा में लोग अपने हेल्थ के प्रति कंसर्न होंगे, हेल्थ के प्रति डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे सलाह मशवरा लेंगे, ठीक है। भले उनको प्रॉब्लम है नहीं है, एक बार डॉक्टर से मिलके आप अपना दांतों को हर 1-1 साल में या 2-2 साल में आपको चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, एटलीस्ट मिलना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। अब देखो, इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जब भी आप जाओ आप बोलेंगे दांत क्लीन कर लो, दांत क्लीन कर लो, पूरा मशीन चलाएंगे। तो ऐसे बार बार क्लीनिंग करने में भी मतलब दांत ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मशीन चलता है दांतों में, वो एकदम अंदर तक ऐसे कर क्लीनिंग करते हैं, तो वो बार भी नहीं सही है, कभी कभार का सही है, ठीक है। लेकिन रूटीन चेकअप कराओ, और अगर दांत सच में ख़राब हो रहे हैं, कैविटी जमा हो रही है या फिर कैविटी हो रहा है कहीं पे, या फिर दांतों में जो है वो पत्थर जमने शुरू हो जाते हैं, अगर हम प्रॉपर अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, तो आप देखोगे कि आपके जो दांत होंगे ना, जैसे ये मसूड़े और दांत के जो बीच में यहाँ पे ना पत्थर जैसा जमना शुरू हो जाएगा, वाइट हल्का पीला टाइप का, ठीक है, एकदम कठोर सीमेंट टाइप का, ठीक है। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे आपके अंदर के मसूड़ों को खाते जाता है और अंदर घुसते जाता है। फिर जब आप बाद में जाओगे ना, जब आपको प्रॉब्लम आएगी, तो डॉक्टर बोलेगा भैया इस पूरा निकालना पड़ेगा, तब दांत ठीक होगा तुम्हारा, ऐसा कर। तो जब वो निकालेंगे ना, तो आपको लगता होगा कि आपका दांत ना सही है, यहाँ तक पूरा सही है, लेकिन वो पूरा अंदर तक पूरा वो घुस चुका रहता है, वो जो पत्थर जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो बहुत घटिया चीज़ होता है, ठीक है। एक बार डेंटिस्ट से मिल के जाओ यार, डेंटिस्ट से मिलो, आप अपने दांतों को दिखाओ कि सही है कि नहीं है, कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको सही करने के लिए इस तरह से मिलो, ठीक है। और वो बताएंगे और आप अपना सही निर्णय अपने हिसाब से लो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा। वहाँ लोग जो आते हैं ना दांत साफ़ कराने के लिए, दांत दर्द में कितना दर्द देता है, सो नहीं पाओगे भाई, सो नहीं पाओगे जब दांत दर्द देगा तो, ठीक है, जाके देखना कभी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 15 नंबर के पॉइंट थे, जिसमें हमको 2-2 साल या 1-1 साल में रेगुलर डेंटिस्ट से चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, ताकि जो शुरुआती जो कैविटी होते हैं, जो गम्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शुरुआत में ही आइडेंटिफाई हो सके और हम उसका जो ट्रीटमेंट हो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से करा सकें, ठीक है। तो जल्दी पकड़ना आसान रहता है, ठीक है। ज़्यादा देर में जाओगे प्रॉब्लम लेकर के, लोग मोस्टली प्रॉब्लम नहीं है तब तक तो खींचते चले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो शेर हैं, शेर, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम होता है ना, तब भागते हैं डॉक्टर के पास में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें जो 16 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है जो हम ब्रश करते हैं, ठीक है, वो उसको हमको हल्का करना चाहिए, ताकि हमारा जो इनेमल, देखो हमारे दांतों के कई लेयर होते हैं, 2-3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो, उसको हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है। उसके जो
डेंटिन करके एक लेयर होता है उसके नीचे में, ठीक है, दांतों के नीचे में, दांत के जो सेकंड नीचे का जो लेयर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है इनेमल होता है। इनेमल जो होता है वही हमारा जो दांत ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये जो लेयर होता है ये इसी को हम इनेमल बोलते हैं। जब हम ब्रश ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के एकदम हीरो बन के करते हैं ना, तो यही दांतों का जो लेयर है इनेमल, यही सबसे पहले मतलब इस पर इफेक्ट पड़ता है। और जब ये घिसता है ना तो भाई सेंसिटिविटी का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि जब हम ठंडा खाते हैं, कुछ गर्म खाते हैं, चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तो हमको एकदम झंझनाहट महसूस होती है, ठीक है। और वो झंझनाहट आपको ढंग से खाने नहीं देगी, चबाने नहीं देगी, तो आप कैसे खाओगे यार खाना को, ठीक है। तो ये इनेमल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार हमारे दांतों का जो इनेमल है वो ख़त्म हो गया ना भाई, मतलब वो घिस गया, तो ये बनना लगभग ना के बराबर मुमकिन सा नहीं होता है, ठीक है, ये भी समझ लो आप, ठीक है। और जो हमारे इनेमल के अंदर की जो डेंटिन करके जो एक लेयर होता है, ठीक है, वो हल्का सा पीला टाइप का लेयर होता है। तो कई लोगों के जो दांत होते हैं ना, वो इनेमल जब उसका घिस जाता है तो अंदर का जो लेयर होता है डेंटिन लेयर, वो हल्का पीला होता है, इसकी वजह से उनके दांत भी पीले पीले दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये 16 नंबर के पॉइंट है, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट्स आई थिंक मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और इसमें मैंने उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो आपके दांतों को साफ़ रखने के लिए, आपके दांतों को सुरक्षित रखने के लिए, आपके लाइफ को अच्छा रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। और अपना शरीर का रिस्पेक्ट आपको खुद करना होगा, वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, ठीक है। एक तो वैसे भी हमारे यहाँ पे लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। शक्ल में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दांत ख़राब हो रहे हैं, किसी का आँख ख़राब हो रहा है, तो और किसी का पेट बाहर निकल रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, बहुत सारे तकलीफ़ हो रहा है लोगों को। इसलिए तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि लोग ही ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों को सही से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम ध्यान नहीं देते, हम जाने अनजाने में भी गलती करते रहते हैं, जैसे ये हम अपने दांतों के साथ कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने दांतों को पहले से अब ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आप उनके बारे में ज़्यादा ध्यान रखोगे, आप उनकी ज़्यादा केयर करोगे, और अपने एक बेटर फ्यूचर, बेटर भविष्य और बेटर जो ओल्ड एज का जो समय है उसके बारे में आप कल्पना करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। और अधिक जो ज़्यादा अगर दांतों में अगर आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो बेस्ट चीज़ है कि डेंटिस्ट से मिलो, डॉक्टर से मिलो, और डॉक्टर के से कंसर्न करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।